आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यहां इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। 10 वर्ष पहले जिस गाजियाबाद में माफिया पैरेलल सरकारें चलाते थे, उन माफियाओं के सामने तत्कालीन सरकारें नाक रगड़ा करती थी, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करती थी। और जब कावड़ यात्रा आती थी तो कावड़ यात्रा के मार्ग में बैरियर लगाते थे लोग, कहते थे ये नहीं होगा। कावड़ यात्रा तो धूम धड़ाके के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है, लेकिन माफिया और दंगाई कहां चले गए हैं? आज उनके आंका परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये माफिया और ये दंगाई उनकी कमाई का जरिया था। और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनलगल्प लाभ करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है, इन्हें न आपकी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है, इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे।